हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। दोस्तों, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का ये 5वां डे है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, वो भी एग्जाम्पल और डिफिनेशन के साथ। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए दोस्तों, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का ये 5वां डे है जिसमें हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस। यानी ओवरऑल आज की क्लास में यानी आज की सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे विद्यार्थी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एग्जाम्पल और डिफिनेशन के साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? तो हम बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों के समूह को ही सेंटेंस कहा जाता है, जिससे एक सही अर्थ, एक पूरा अर्थ उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। यानी एक एक वर्ड को मिलाकर विद्यार्थी एक सेंटेंस तैयार होता है और वैसा सेंटेंस जिसका अपना एक कंप्लीट सेंस हो, जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब गौर से देखेंगे विद्यार्थी तो ये कंप्लीट मीनिंग है, जिसका एक अर्थ निकलता है कि राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि राम क्रिकेट प्लेज, राम क्रिकेट प्लेज, ये सरासर सेंटेंस गलत है और गलत है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं फिर जंबल सेंटेंस। अब क्यों गलत है विद्यार्थी? देखिए, हमने एक एक वर्ड को मिलाकर हमने एक सेंटेंस तो बनाया और इस सेंटेंस का अर्थ भी निकला, तो दिस इज अ कंप्लीट मीनिंग। लेकिन जैसे हम एक एक वर्ड को मिलाकर एक और सेंटेंस बनाया लेकिन इस सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं जंबल सेंटेंस। अब क्यों? क्योंकि देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट हो गया और प्ले जो है एक वर्ब हो गया। तो ये देखिए सेंटेंस के हेर फेर में बनावट है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है, अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, अगर हम विद्यार्थी सेंटेंस की बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस में 3 ही भाग होता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ब होना चाहिए, ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट है, बाद में क्या है? वर्ब है। इस कारण से ये सेंटेंस क्या है? गलत है। तो सेंटेंस बनता है एक एक वर्ड को मिलाकर, लेकिन वैसा सेंटेंस होना चाहिए जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग हो। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ गया? याद रखिए, आप बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस कैसा होना चाहिए, तो दिया है सेंटेंस के बारे में कि इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। यानी यह क्या देता है? यानी एक पूरा विचार देता है, यानी एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। सेंटेंस और क्या करता है? इट यूजुअली हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। और किसी भी सेंटेंस में विद्यार्थी एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। इस तरह से इसका यूज होता है। आगे दिया है कि सेंटेंस वैसा होना चाहिए, इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब है ये हुआ कि सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप दिया होता है, क्वेश्चन मार्क दिया होता है और कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहता है। ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं कंप्लीट सेंटेंस। कोई दिक्कत? चलिए, अब बात करते हैं विद्यार्थी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? देखिए, पहला होता है विद्यार्थी असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है विद्यार्थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नबोधक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है विद्यार्थी इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। और पांचवा होता है विद्यार्थी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। यह आधा सा होना चाहिए, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये 5 होते हैं सेंटेंस के भेद। फिर से कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी देख लीजिए, कथनात्मक वाक्य या सविक्रात्मक वाक्य बोल सकते हैं इसको। दूसरा होता है प्रश्नबोधक वाक्य, तीसरा होता है आज्ञासूचक वाक्य, चौथा होता है इच्छाबोधक वाक्य और पांचवा होता है विद्यार्थी विस्मयादि बोधक वाक्य। इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थी कि पूर्ण रूप से सेंटेंस होते हैं 5। कितने होते हैं विद्यार्थी? 5। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी के असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। आइए, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो हम बोल सकते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें हाँ और ना का बोध हो उसे हम बोलते हैं विद्यार्थी असर्टिव सेंटेंस। जैसे जैसे ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर। जैसे इस चीज को बोलते हैं फिर से, ही इज नॉट अ फार्मर, he is not a farmer। अब गौर से देखो विद्यार्थी, जैसे हमने कहा कि ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है। हाँ, किसान है तो बोल सकते हैं ही इज अ फार्मर। अगर वह किसान नहीं है तो बोल सकते हैं ही इज नॉट अ फार्मर। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। देखिए, इस सेंटेंस में विद्यार्थी किसका बोध हो रहा है? तो यस सेंस का। और इसमें किसका बोध हो रहा है विद्यार्थी? तो नो सेंस का। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं विद्यार्थी असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हाँ और ना का बोध हो। कोई दिक्कत? यानी असर्टिव जो सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस जो होता है होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में विद्यार्थी? दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला जो होता है विद्यार्थी वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा फिर क्या होता है? दूसरा होता है विद्यार्थी निगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? चलिए, तो सेंटेंस असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वैसे सेंटेंस जिसमें हाँ का बोध हो, यानी यस सेंस। और निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वैसे सेंटेंस जिसमें ना का बोध हो, यानी नो सेंस। तो हम इस प्रकार से अगर डिफिनेशन देना चाहे तो आप दे सकते हैं विद्यार्थी। कैसे? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंस दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, जैसे सी टी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखती है। इसमें किस चीज का सेंस हो रहा है? तो इसमें हो रहा है विद्यार्थी ये सेंस। तो ऐसे सेंटेंस को हम फिर क्या बोलेंगे? तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जैसे अगर मैं बोलता हूं कि डज नॉट शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो इसका मतलब है ये कि इसमें नो सेंस का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है विद्यार्थी? नो सेंस का बोध हो रहा है। तो जब नो सेंस का बोध हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे सेंटेंस को हम फिर क्या बोलते हैं? तो निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? असर्टिव सेंटेंस के दो भागों में बांटा गया, अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। कोई दिक्कत? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस। जैसे हमने कहा कि शी राइट्स अ लेटर, इसमें किस सेंस का बोध हो रहा है? यस सेंस का, यस सेंस का। तो ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव। शी डज नॉट राइट अ लेटर, इसमें किसका बोध हो रहा है? नो सेंस का। तो इसका मतलब है ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं निगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं द सेंटेंस विच
द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। आस्क अ क्वेश्चन, जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। जैसे अगर मैं बोलता हूं विद्यार्थी, सॉरी एक मिनट, जैसे मैं अगर मैं बोलता हूं, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं। जैसे मैं बोलता हूं विद्यार्थी कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट यानी क्या आप एक छात्र हैं, तो क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। या मैं आपसे पूछता हूं विद्यार्थी कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो बताओ प्रश्न किया जा रहा है कि नहीं। तो प्रश्न जब किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए आगे समझिए। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है प्यारे, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बोलो जरा, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन होता है, तो एक होता है विद्यार्थी आपका यस नो क्वेश्चन, एक होता है विद्यार्थी यस नो क्वेश्चन, और दूसरा जो होता है विद्यार्थी वो होता है WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। अब इसको भी लिख लो क्वेश्चन। तो ये दो तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन फिर क्या होते हैं, तो वैसा क्वेश्चन जिसमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से प्रश्न पूछे जाते हो। वैसा क्वेश्चन जिसमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हो, उस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होते हैं, तो वैसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से पूछे जाते हो। वैसे क्वेश्चन जो WH वर्ड से पूछे जाते हो उसे हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन क्या होता है समझिए। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में इस चीजों को समझिए। जैसे अभी हमने बोला था विद्यार्थी कि आर यू और स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रश्न किया विद्यार्थी, किससे प्रश्न किया है, तो आर से। तो आर अपने आप में पहले बताओ क्या है, यह एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, यह एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से पूछे गए सेंटेंस को हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। अब क्यों क्यों इसका यस और नो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप एक छात्र हैं, तो आप एक ही चीज बोलेंगे। अगर आप छात्र हैं तो बोलेंगे कि यस, यस क्या बोलेंगे, यस आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। जैसे अगर बोलते हैं विद्यार्थी कि आप छात्र नहीं हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आप फिर क्या बोलोगे, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र नहीं हूँ। तो जब विद्यार्थी ऐसे सेंटेंस का जवाब यस और नो में दिया जाए तो इस तरह के बोलते हैं हम लोग बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। कोई दिक्कत, चलिए। तो याद रखिए यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं, वैसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हैं। WH क्वेश्चन वो होता है जो WH वर्ड से पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं विद्यार्थी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो देखिए ये WH वर्ड है कि नहीं बताइए पहले। ये वर्ड जो है विद्यार्थी एक WH वर्ड है, और WH वर्ड से पूछे गए क्वेश्चन को हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। बोलो, और इसका जवाब जो होता है वो फिक्स होता है। अगर पूछ दिया गया कि आपका नाम क्या है, तो आप एक ही चीज बोलेंगे कि माई नेम इज मिस्टर संदीप कुमार, मिस्टर
संदीप कुमार। बात समझ में आ रहा है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं? वैसा क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से पूछे गए हो, और WH क्वेश्चन क्या होता है? वैसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से पूछे गए हो। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इस कारण से यहीं पर आप बंद करते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे विद्यार्थी, तो देखेंगे कि इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस का ये पहला भाग है। दूसरा भाग जो है बहुत जल्द लेकर आऊँगा, बहुत जल्द नहीं, कल ही लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आया होगा वहां पर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।